सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जिस सबसे मेन प्लान पर पूरी उम्मीद के साथ काम शुरू किया गया था, वो आखिरी मौके पर जाकर नाकाम साबित हो गया। पहाड़ कुछ इतना मजबूत निकला और मलबे के बीच फंसे सरिये इतनी बड़ी अड़चन बन गए कि अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन ने भी जवाब दे दिया। आखिरी 10 मीटर के बीच ऑगर मशीन के हैरो ब्लेड टूट गए। ये उन ब्लेड के टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको गैस कटरों की मदद से काटकर बाहर निकाला गया। इसमें कुछ टुकड़े काफी बड़े हैं। हालात ये हैं कि अभी भी ऑगर मशीन के कुछ ब्लेड अंदर फंसे हुए हैं। अब नया प्लाज्मा कटर मंगाया गया है जो पाइप के अंदर फंसे टुकड़ों को काट कर बाहर निकालेगा। फिलहाल जो 50 मीटर तक ऑगर मशीन ने जो खुदाई की थी, वो रास्ता भी बंद हो गया है, जहां तक 800 mm के पाइप डाले जा चुके हैं। सच ये है कि कोई भी रेस्क्यू एजेंसी, कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट इस बात को नहीं बोल सकता है कि आखिरकार मजदूर कितने घंटे में, कितने दिन में बाहर आएंगे, क्योंकि जो मेन प्लान था हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सिलक्यारा एंड से, जो मेरे ठीक पीछे है, वो फेल हो गया है। इन टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑगर मशीन के आगे कितनी बड़ी अड़चन आई होगी। 50 मीटर तक बार बार खराब होने के बाद भी ऑगर मशीन को ठीक किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद आखिरी 10 मीटर में मलबे के पत्थर इतने सख्त थे कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. खुदाई के लिए दुनिया में सबसे मजबूत जिस मशीन को माना जाता है ऑगर मशीन, वो भी अमेरिकन तकनीक से बनी हुई, कि वो इस 60 मीटर दूर मलबे को भेदने में नाकामयाब होगी। और इसीलिए तमाम उम्मीदों के बाद जब पहली ऑगर खराब हुई तो उसे दिल्ली से मंगाया गया, उसके बाद फिर इंदौर से एक बैकअप भी मंगाया गया। लेकिन मलबा दरअसल ऐसा था, और उसमें भी जीपीआर तकनीक का फेल हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में जब सरिया मिला, लोहा मिला, तो उसे आगे जाकर के मैनुअली काटा गया। फिर जब वो लगभग 48.8 मीटर की ओर आगे बढ़ा, तब पूरा लोहे का जाल मिला। लेकिन उसके पहले जीपीआर की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जो था वो ये कह रहा था कि 5 मीटर तो आगे खाली है। सवाल ये है कि सबसे अहम प्लान पर क्या अब काम बंद हो गया है? तो ऐसा नहीं है। ये वो जगह है जहां से हम सुरंग में फंसे मजदूरों के सबसे करीब पहुंच गए हैं। इसलिए यहाँ के लिए आगे की रणनीति बनी है जो नई है और काम कर सकती है। पहले हैरो ब्लेड को मैनुअली काटकर बाहर निकाला जाएगा। गैस कटर के इस्तेमाल के दौरान जहरीली गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगाया गया है। पूरी तरह टुकड़े निकालने के बाद कुछ मजदूर पाइप के भीतर जाएंगे। मजदूर आगे की 10 मीटर की ड्रिलिंग को मैनुअली पूरी करेंगे। इसके लिए 5 ड्रिलर एक निजी कंपनी से लिए गए हैं। इनको हिल्टी मशीन कहा जाता है। मजदूर इन मशीनों से रॉड बोल्डर और मलबा काटेंगे, लेकिन ये काम मुश्किल और लंबा वक्त लेने वाला है। 25 नवंबर की सुबह ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पूरी तरह रुक चुकी है और अब पाइप साफ होने के बाद ही दूसरे प्लान पर काम शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।